देखिए श्री राम नंदराम जी हैं हमारे साथ। यहाँ काफ़ी लोगों ने यहाँ इनको ही श्रेय दिया है, क्योंकि वास्तव में ही इस भक्ति मार्ग को रास्ता दिखाने वाला कोई ना कोई तो होता है, क्योंकि जिसने दिल्ली का रास्ता देखा है, अनजान ने नहीं देखा, वही लेके जाएगा। तो उस तरह से ही ये बेगमपुरा मार्ग संकल्प यात्रा है, तो इसमें नंदराम जी चले हुए हैं। तो सभी को प्रेम जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो उस तरह से ये श्री मान जी हैं और प्रधान जी हैं, तो इनके घर पे तो आज हम आए थे। मतलब यहाँ का वातावरण और यहाँ का कल्चर बहुत अच्छा है। तो नंदराम जी, यहाँ जो हमारा समाज है चमार कम्युनिटी, मैं पूछना चाहूँगा कि सर्टिफिकेट में क्या आप लोग लिखते हैं? जैसे हम सर्टिफिकेट में हमारा चमार शब्द चलता है। अच्छा, हाँ जी। और तो गिरणात्मक तो नहीं मानते अपने लोग? या गिरणात्मक पहले तो था ऐसा ना। अच्छा। अब तो जैसे पंजाब में वहाँ से हमें भी प्रेरणा मिली। हाँ। तो हम भी मतलब उजागर हो गए इस मामले में। छिपाते थे, लेकिन पहले मतलब इस चीज़ से घृणा रहती है। हाँ जी। लेकिन आज की डेट में जो है समाज जागरूक, हमारे लोग जागृत हैं, अपने आप को बोलते हैं बच्चे बड़े कट्टर मार हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज के बच्चे जो है अपने आप को बिल्कुल गर्व से कहते हैं, जी को जानने लगे हैं। और कुछ आपका जो चैनल देख करके सबके अंदर इतना हौसला और इतना साहस बढ़ा है कि जब हमारे साथ पूरा विश्व जुड़ा हुआ है, पूरे विश्व के बीच में 30 करोड़ चमारों की आबादी है, तो हम कौन से कमजोर हैं? सही बात। और समाज के बीच में हम एक दूसरे की सहायता, दूसरे सबसे ज्यादा बल मिला हमें जी गुरु महाराज जी। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास महाराज की जय। आदरणीय प्रेमीय सज्जनों, सतगुरु रविदास महाराज जी के प्रचार प्रसार में आपको पता ही है दुनिया भर में हमारे लोग रहते हैं। तो मैं मित्र सेन एक ऐसी जगह आया था, चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी का पहले तो मैं स्वागत करता हूं। और ये हिमाचल राज्य का जिला मंडी का कौन सा गांव है? बलदवाड़ा गांव में आया हूं। और यहाँ एक जानकारी के अनुसार पता चलता था कि वर्ष में एक बार जो है सालाना एक गुरु रविदास महाराज जी की जयंती पर्व से पहले थोड़ा, अभी जैसे माघ महीने की पूर्णिमा आ रही है 12 फरवरी को, उससे थोड़ा पहले एक बड़ी विशालकाय शोभा यात्रा यहाँ इनके द्वारा, यहाँ की जो आयोजक कमेटी है उनके द्वारा निकाली जाती है, जिसमें आसपास के क्षेत्रों से लोग जो हैं गुरुजी की शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। और बड़े भक्ति और भाव में वो सब लोग जो हैं गुरुजी की शोभा यात्रा में शामिल होकर के पुण्य कमाते हैं, धर्म लाभ उठाते हैं। तो ऐसे में ही अभी हमारे पीछे आप देख रहे होंगे संत सुरेंद्र दास बाबा जी भी यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में आए हैं, जो श्री चरणचू गंगा खुरालगढ़ साहिब से, पंजाब से लगभग 200 किलोमीटर तो होगा जी यहाँ से। जी महाराज। तो 200 किलोमीटर से यहाँ चल के आए हैं। और हम लोगों को भी अवसर मिला है, नंदराम जी और आयोजक कमेटी ने यहाँ हमें भी निमंत्रण दिया था कि जी आपने भी आना है। तो हमें तो बहुत अच्छा लगा यहाँ का प्रकृति का आनंद और ये इस तरह का कल्चर, क्योंकि हम तो प्लेन के लोग हैं, हमें वहाँ का ज़्यादा पता होता है। लेकिन जब यहाँ के देखते हैं तरह तरह से लोग भक्ति भाव और अपने गुरु के प्रति सच्ची आस्था रखते हैं। तो श्री नंदराम जी हैं, यहीं के निवासी हैं, वो बताएंगे कि ये गुरु रविदास जी के प्रति इनकी श्रद्धा और आस्था यहाँ के लोगों की कैसे है जी। सर सतनाम। जय गुरुदेव जी। सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ, आपने इतने दूर से चल कर के यहाँ हमें कृतार्थ किया और हमारे महाराज जी के समारोह को, इस कार्य को सफल बनाने के लिए अपना समय निकाला। तो ये गुरु महाराज जी की ही कृपा से सहयोग बनता है जी। बाकी महाराज जी की कृपा है। प्रेम पंथ की पालती रविदास बैठे हो आए, सांचे स्वामी मिलन को आनंद कहो ना जाए। तो ये जितना भी महाराज जी का है, आज से हमारे यहाँ बलद्वाड़ा क्षेत्र के बीच में इस बार जो प्रोग्राम हम मनाने जा रहे हैं, ये कुंजुमा प्रोग्राम है हमारे यहाँ पर। सन 1951वां प्रोग्राम। हाँ जी, 51वां प्रोग्राम है। और सन 1974 से पहला एक बड़ा विशाल प्रोग्राम हुआ था, तो उससे फिर वो लगातार हमारा यहाँ पर ये हर साल कोई बिना ब्रेक से जो है कंटिन्यू चला। उससे पहले आपके पूर्वज क्या करते थे बड़े, या आप लोगों ने इसको शुरू किया था? ये हमारे जब ये 1974 में मैं 9th क्लास में पढ़ता था। अच्छा। तो हमारे जो है यहाँ गुरु रविदास धार्मिक सभा के जो प्रधान थे वो श्री सुंदरलाल जी थे, और उन्होंने इस कार्य में जो है पहले शुरुआत की थी। और उनके साथ सेक्रेटरी शंकरदास जी थे, और साथ में कमेटी के बीच में महंतराम जी थे, और मास्टर पुन्नूराम जी थे, मास्टर अपने मनसाराम जी थे, मास्टर रोड़िया नाम जी थे, मास्टर लश्करी राम जी थे। ऐसे इन सब का जो था इकट्ठा एक ग्रुप था, और इन्होंने
शुरुआत यहाँ जब से हुई है तो उसके बाद आस्ते आस्ते कमेटियाँ जो है वो चेंज होती रही। आज की डेट के बीच में हमारे स्वर्गीय हो गए हैं सुंदरलाल जी प्रधान जी, उनके बाद जो है प्रधानगी जो है हमारे श्रीमान तुलसीराम ये अपने रुड़िया राम जी के पास आई जी। और उसके बाद हमारे प्रधान हमारे साथ जो खड़े हैं जी जी जी। लक्ष्मण दास जी हैं। इनको काफ़ी समय लंबे अरसे से जो गुरु महाराज जी की सेवा में निपुण और लगे हुए हैं और इनको तकरीबन 20-25 साल हो गए जो इस महाराज जी की सेवा में लगातार प्रधानगी के तौर पर। और इनके पास गुरु रविदास महासभा का पद भी है, उसके प्रधान भी ये ब्लॉक के जी। तो महाराज जी की कृपा से ये कार्य जो हर साल जो है इसी तरह चलता है। और 5 साल से इन्होंने नियम बनाया कि हमने यहाँ पर साप्ताहिक आयोजन करना है। अच्छा। तो साप्ताहिक आयोजन थोड़ा समय देते हो? हाँ जी, सप्ताह के बीच में मैं कहता फिर साप्ताहिक आयोजन करना है तो हम क्यों ना महाराज जी को खुरालगढ़ चरण सो गंगा से लेकर के आए और यहाँ पर एक बड़ी विशाल महाराज जी की नगर शोभा यात्रा निकाली जाए। तो पिछली साल हमने जो है अपने प्रोग्राम के अनुसार हमने महाराज जी की जो गोल्डन जुबली मनाई यहाँ पर बलद्वाड़ा में और इसी प्रकार की विशाल रैली निकाली गई। महाराज जी पिछले साल से ही आ रहे हैं और सप्ताह को चलते हुए हमारे 6ठा प्रोग्राम है इस बार। अच्छा। तो ऐसा 6ठे प्रोग्राम के क्योंकि सप्ताह के बीच में 7 दिन लगातार गुरु महाराज जी की लीलाओं का, गुणों का और रूप का और उनके जो उपदेश है उनका ही वर्णन चलता है और बड़ी श्रद्धा के साथ सारी संगतें जुड़ी हुई है। यहाँ पर कम से कम 20 गांव जुड़े हुए हैं जो महाराज जी के सत्संग प्रचार को। यहाँ हमारे लोग रविदासी लोग जो रविदासी लोग जो है यहाँ पर जैसे हमारा यहाँ निजी क्षेत्र है इसके साथ यहाँ तरंडोल गांव पड़ा, मझाठला गांव पड़ा, बाणू गांव पड़ा, बसवात्र गांव पड़ा, मठियाना गांव पड़ा, खुडला गांव पड़ा, रड़ा गांव पड़ा, टिकरी गांव पड़ा और सरकाघाट क्षेत्र में नवाई है, नवाई से बई खरसल है, उसके बाद आगे पड़ता है बाग पड़ता है, उसके आगे पड़ता है प्रसद्दा और इधर आ जाओ तनफाड़ घाट है। ये सब जुड़े हुए हैं ये सब हमारे इस दरबार के आज यात्रा निकलेगी उसमें शामिल होंगे सभी जगह जगह आपको इनविटेशन निमंत्रण उनको सबको सब हाँ जी हाँ जी। जब हमने मतलब गांव जाकर के कंपेयरिंग की है तो अपने ब्लॉक के बीच में सबको जागृत किया कि आप सब ने जो है लोग हर साल बढ़ते होंगे आपके साथ। हाँ महाराज जी हर साल। क्या पुरुष या महिला बच्चा? नहीं, सब महिला पुरुष आप रास्ते में देखेंगे। तो इंतजार करते होंगे लोग इस दिन का कि जी हाँ जी शोभा यात्रा सारी मतलब साल के बीच में इंतजार रहता है। बाकी ज़्यादातर जो हमारे आपने जो रूट मैप रखा है सकरा घाट का, इसका क्या महत्व है? मतलब वो लोगों के गांव क्षेत्र पड़ता है या हाईवे है? हाँ महाराज जी ये तो हाईवे भी है, साथ में हमारे बीच में क्षेत्र भी पड़ते हैं। अच्छा। बस्तियाँ पड़ती हैं। अच्छा। जो बीच में थे जैसे नवाई गांव आ गया तो यहाँ भांबड़ा के पास जो है वो मतलब टिकरी आ जाएगा और यहाँ बीच में खनोट के पास जो है मनवाना गांव आएगा, उन्होंने भी वहाँ पर प्रोग्राम रखा हुआ है। और बीच में खुडला गांव रिटर्निंग में रखते हैं मतलब स्वागत रास्ते के बीच में स्वागत और साथ में चाय पान का भी आयोजन होता है जगह जगह। तो वहाँ पर जाकर के महाराज जी अपना संदेश भी देते हैं सारी संगत को वहाँ पर खड़े होकर के। तो इस प्रकार पिछले साल से तो ये बहुत ही भव्य प्रोग्राम हो गया है और बड़ी ही मतलब हर्षोल्लास के साथ संगत के बीच में बड़ा उत्साह होता है। जी। सारी संगत जो है इस काम की ये बहुत बड़ी सिफ्त है, उपलब्धि है कि सारे गांव के चाहे यूथ हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे महिलाएं हैं, सब एकजुट होकर के इस कार्य को संपन्न करने के लिए पूरा भरसक प्रयत्न करते हैं सभी। अच्छा। तो मैं सबसे ज़्यादा श्रेय तो अपने इन ग्राम निवासियों को देता हूँ जो इन्होंने इस कार्य को करने में मतलब कोई गौर कसर नहीं छोड़ी है। जरूर इस कार्य को करने में हमें प्रयत्न करते हुए 50 साल हो गए और आज ये फसल जो है काफ़ी अच्छी उपज देना शुरू कर दिया है। महाराज जी के दरबार से जुड़ रहे हैं। पीछे भी 2 महीने पहले जो है बहुत सारी संगतें जो गुरु महाराज जी के दरबार में जाकर के उनको नाम बख्शिश हुई और आज जहाँ पर आप खड़े हुए हैं ये घर भी गुरुमुखों का ही है। अच्छा। अभी ये ताजे हाँ 2 महीने पहले ही इनको महाराज जी से नामदान हुआ है। तो ऐसे ही आस्ते आस्ते ये कारोबार बढ़ रहा है। तो हम तो आपके ऊपर बड़े आपकी बहुत आभारी हैं। आपने हमारी एक आवाज़ को सुन करके और आप इतने दूर से हमारे पास आए और हमारी बात को सिरोधार्य रख करके आप इस कार्यक्रम को 4 चांद लगा रहे हैं, पूरे विश्व के बीच में संदेश को पहुंचा रहे हैं। और पीछे मैंने ये जो आपका वहाँ कांगड़ा का प्रोग्राम देखा
वो बहन जी थी, वो उसका नाम सुलोचना देवी जी। सुलोचना देवी का। जी, जी। वहाँ से मैं बहुत प्रभावित हुआ आपसे। जी तो मैं क्या एक बार मित्र सेन जी से निवेदन करेंगे भी हो जरूर हमारे बलद्वाड़ा में आकर के जी 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 हमें दर्शन दें और हमारे इस कार्य को सफल पाने का अगर कृपा करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमारे एक छोटी सी आवाज़ के ऊपर आप जो हैं यहाँ पर पधारे, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य। गुरु महाराज की तो देखिए ये थे नंदराम, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी, और ये तो गुरु जी ने ही सबको मिलाया है, वही हमें जोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधु, तो सभी लोग अभी जुड़ रहे हैं। और भाई साहब हमारे साथ हैं, क्या नाम है अपना? जगदीश। यही जगदीश जी हैं। इन्होंने ना बहुत संतों के साथ हमने देखा है, इनको बहुत भक्ति भाव, इनका पूरा परिवार जो है, इनका मन बहुत साफ है। इधर के लोग बड़े अच्छे और नेक होते हैं। वास्तव में हिमाचल का जो अपना कल्चर है, पहचान है, वो अतिथि देवो भव है। जैसे एक कहावत है ना, कहते हैं अतिथि देवता के समान होता है। तो वास्तव में ये अतिथियों का इस प्रकार से सत्कार करते हैं, सम्मान करते हैं कि उसको ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ से पता नहीं मैं यहीं का रहने वाला हूँ। मतलब उसे ये महसूस नहीं होता, हमें खुद नहीं हुआ, हम लोग यहाँ आए तो बहुत अच्छा से लगा, जैसे हमारा परिवार हो। तो ये सब गुरुमुखियों के परिवार हैं, गुरु रविदास जी का अपार कृपा है। क्या कहना चाहेंगे? संत आपके द्वार आए हैं, कैसा लगा है? बहुत अच्छा लगा, बहुत क्या शुभ नाम भाग्य। है अपना? जगदीश चंद। तो बच्चे सब भाई बंधु अपने सब लगे हुए हैं गुरु जी की सब सेवा में है जी। कैसा अनुभव हुआ भाई? जुड़े। जैसे रात महाराज जी ने विश्राम आपको दर्शन दिया, आपके घर पे विश्राम किया, आपने बहुत अच्छा लगा जी, मन को बड़ी मतलब शांति मिली। अच्छा कभी ऐसा सोचा नहीं था कि महाराज हमारे घर में पधारेंगे, जी बड़ी कृपा बरसी। और इसके लिए जी। इसका पूरा श्रेय महात्मा श्री नंदलाल महाराज जी को जाता है। इन्होंने हमारे को रास्ता दिखलाया जी और इनकी कृपा से ये जो हमारा महाराज के प्रति जी जी भाव बना है, हाँ जी ये सिर्फ उनकी ही कृपा है इनकी। देखिए नंदराम जी वास्तव में ही गुरु का रास्ता दिखाने वाला भी महान होता है। और भाई सबको इस रास्ते पे चलना चाहिए। अभी नंदराम जी ने सर्वप्रथम एक छंद कहा था दोहा महाराज जी का कि प्रेम पंथ की पालकी रविदास बैठियो आए, साचे स्वामी मिलन को आनंद कहूँ ना जाए। गुरु जी शब्द में अपना उल्लेख करते हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि भाई जिस प्रेम पंथ की पालकी में मैं बैठा हूँ, तुम भी इसका आनंद लो, आप लोग भी आओ मेरे साथ। तो गुरु जी महाराज इशारा कर रहे हैं कि इस पालकी, इसका आनंद मैं तुम्हें बयान नहीं कर सकता शब्दों से कह के कि इसमें ही परम आनंद की प्राप्ति होती है। जो संसार के सारे सुख हैं वो गुरु के मार्ग पे ही मिलते हैं चलने से। क्योंकि आदमी अपनी जीवन शैली में जीने के साथ साथ खाना रहना ये तो सब समान रूप से करते हैं, जीव जंतु भी अपने लिए जीते हैं। लेकिन हमें ये जो चोला मिला है, गुरु जी ने कहा बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तुम्हारे लेके, तो इस जन्म को गुरु की सेवा में लगाना चाहिए। तो ऐसे हमारे क्या नाम बताया था? जगदीश चंद। श्री जगदीश चंद जी ने आपके घर पे हमें भाई बहुत सेवा भक्ति भाव वाले हैं। गुरु महाराज खूब इनके घर अंदर की तरक्की दे, इनके बच्चों का उज्जवल भविष्य हो, खूब तरक्की करें, खूब नाम रोशन करें सेवा भाव। तो हम अभी प्रधान जी, वर्तमान के प्रधान जी क्या नाम है? लक्ष्मण दास जी। अच्छा, श्रीमान लक्ष्मण दास जी हैं और वर्तमान के अभी गुरु घर के प्रधान हैं। बलद्वाड़ा जो गुरु रविदास मंदिर है उसके गुरु रविदास धार्मिक सभा के प्रधान हैं। तो उनसे भी जानेंगे कि उनके अंदर भी कितना भक्ति भाव, जो अपना समय, क्योंकि आज की भाग दौड़ के ज़िंदगी में गुरु के लिए समय निकालना भी बड़ी बात है। लेकिन समय वही निकालता है जिसका दिल बड़ा है गुरु के प्रति, जिसने समर्पण किया है। जी सर, जय गुरु रविदास महाराज की जय गुरु रविदास जी। क्या कहना चाहेंगे? लो पकड़ो आज हम आए थे मैं यहाँ, तो दर्शन किया जी, क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो सर्वप्रथम आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो आपने बहुत कीमती समय निकाला। हमारे हिमाचल प्रदेश में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट मंडी है जिसका ब्लॉक सरका घाट है, उसके ब्लॉक में हमारा नज़दीक बलद्वाड़ा में श्री गुरु रविदास मंदिर पड़ता है। और इसका जो भी सेवा है, मैं तो इसका श्रेय सिर्फ महात्मा श्री नंदराम जी को देता हूँ। ये रिश्ते में मेरे भाई भी हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया जी। और इनके मार्गदर्शन से हमने सारी सेवा की है। तो बाकी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, बधाइयाँ तो दो, लेकिन गुरुजी का जयंती आ रहा है। मैं तो ऐसा ही बोलता हूँ कि जितने भी ग्रामवासी हैं मैं इनको बधाई देता हूँ। ये धरती बहुत भाग्यशाली है जहाँ गुरुजी के चरण पड़े हैं। और चरण छू गंगा के जो गुरु महाराज ने बहुत कीमती समय यहाँ छोटी सी बस्ती के लिए निकाला है, इनका तो हम बहुत ही ऋणी हैं। साथ में तो मैं सभी को मुबारक देता हूँ। देश प्रदेश जहाँ भी हमारी बस्तियाँ हैं, समूचा जितना भी हमारा समाज है, उन सबको मैं मुबारक देता हूँ। हाँ जी। बाकी गुरु महाराज जी ने कहा है कि ऐसा चाहूँ मैं राज,
सबन को मिले है ना, छोटे बड़े सब सम बसे, महाराज रहे प्रसन्न। तो हम जितने भी छोटे बड़े, चाहे अमीर है चाहे गरीब है, हमको सबको एक बराबर समझकर गुरु महाराज जी की सेवा करनी है और करते रहना है जब तक हमारे मतलब शरीर में सांस है, हमने ये प्रण लिया है, जब तक मुझे ये सेवा मिली है दास को, तो मैं करता रहूँगा। और मैं सबका ये श्रेय महात्मा श्री नंदराम जी को देता हूँ। और आदरणीय आदरणीय योग महात्मा संत श्री सुरेंद्र दास जी महाराज, इनके तो हम पूरा ही ग्राम बहुत ऋणी है, जिन्होंने 2 बार इस बस्ती के लिए समय निकाला है। जी जी जी। तो इसके साथ ही मैं सबका धन्यवाद करता हूँ, साथ में आपका भी और महात्मा श्री सुरेंद्र दास जी का भी, और आदरणीय अपने भाई श्री नंदराम जी का भी। इनके ही मार्गदर्शन से इस बस्ती का कल्याण हुआ है। चाहे गुरुमुख बने, चाहे किसी भी प्रकार का कोई धार्मिक कार्य हुआ। धन्यवाद। तो देखिए बहुत अच्छा लगा पहाड़ियों में को लोग कैसे अपनी जीवन शैली को जीते हैं। खैर इनका भी अपनी जीवन शैली होती है और बहुत अच्छा, मतलब यहाँ इस तरह का ट्रैफिक सोर्स और उस तरह की वो नहीं है जैसा प्लेन में होता है, कहीं फैक्ट्रियाँ कुट कुट पुट पुट। तो यहाँ लोग अपना आनंदमयी जीवन बीते हैं। तो यहाँ हमारे लोगों के सब काम धंधे कैसे हैं, क्या वो करते हैं, क्या व्यवसाय हैं? खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, कुछ ज़मीनें हैं महाराज हमारे की, लोगों के पास अपनी? हाँ थोड़ी ज़मीनें हैं। अच्छा। और महाराज की कृपा से जब सब महाराज की कृपा से अपना अपना कारोबार कर रहे हैं। सबका मतलब सब हाँ जी, अपना अपना कर रहे हैं, हैं। कोई हाँ जी, दिक्कत नहीं है किसी प्रकार। हाँ जी, हाँ जी, कृपा बरसी हुई है। हाँ, तो देखिए महाराज जी का बहुत अच्छा। अभी रोक के दोबारा चला, मैं सवाल करूँगा। और चंडसो गंगा से, खुरालगढ़ से, और खुरालगढ़ के बाद हम वहाँ सचखंड बल्ला में सबसे पहले गए थे। महाराज निरंजन दास जी भेंट हुई तो उन्होंने हमें बहुत उत्साहित किया। और उसके बाद हम सुंदरनगर में महाराज गुरुदेव गिरी जी महाराज आए थे, तो उनके साथ हमारी पवित्र भेंट हुई। उन्होंने बहुत उत्साह दिया और बहुत हमें गाइड किया और साथ में निमंत्रण दिया कि आप पठानकोट आओ और आपका वेलकम होगा। फिर हमारे मन के बीच में एक विशेष प्रकार की भावना जागृत हुई कि देखो हमारे लोग जो हैं कितनी हमें अपनापन मिलता है अपने दरबारों के बीच। जी जी बिल्कुल। बल्ला में हमने महाराज जी से कहा, महाराज मेरे साथ जो है इसमें 100 आदमी आया हुआ है। अच्छा। महाराज ने 5 मंजिली बिल्डिंग संभाल दी, अंदर बेड लगे हुए हैं, पूरा इंतजाम, पूरा सिस्टम, और एक हॉल दिया, इसके बीच में आप बैठ करके सत्संग कीर्तन कर सकते हैं। बड़ा अच्छा प्रोग्राम रहा। उसके बाद फिर हम खुरालगढ़ में आए, खुरालगढ़ के बाद चंडछो गंगा में आए। तो इस प्रकार फिर महाराज जी को तो हमने एक ही बात, धार्मिक संतों का प्रेम आपको मिल बहुत रहा है बहुत समय पे। तो यहाँ हमारे लोग जैसे गांव है अलग अलग, वहाँ टेम्पल वगैरह हैं, पूजा टेम्पल है। ये जो शाम को आए थे ना जी पुन्नूराम जी, हाँ उनके वहाँ टेम्पल बना हुआ है। अच्छा। उधर से होकर के थोड़ी थोड़ी पहल कर रहे हैं आप लोग इसके बजाय नहीं है, थोड़ा बनना चाहिए। ऐसा है, महाराज जी ने मेरे को जिम्मेदारी दे दी है। अच्छा। पूरे हिमाचल का प्रचारक बना दिया है जी, बहुत बढ़िया। इन्होंने कहा भी आपने हिमाचल के, पूरे हिमाचल की जिम्मेदारी आपके पास है, तो आपने हिमाचल को एडवाइस करना है कि कैसे आगे बढ़ना है जी। तो कोशिश चल रही है अभी। आगे तो गुरु महाराज जी ही सफलता देंगे इस कार्य के बीच में। बाकी हमारी बस्तियाँ आपको पता है हैंड टू माउथ है, सभी मेहनत मजदूरी करते हैं। हमारे लोगों के पास इतनी ज़मीनें नहीं हैं। ये तो ठीक था भाई, कुछ बाबा जी की कृपा से जो लोगों को नौकरियां मिली थी। अच्छा है नौकरी पेशे में? हाँ, नौकरी पेशे के बीच में हमारे गांव से कम कोई 10 एम्प्लॉय तो रिटायर हो चुके हैं। और एजुकेशन पॉइंट के क्या है, गांव में होते हैं स्कूल वगैरह या बाहर जाना पड़ता है? नहीं, हमारे पास में ही है। यहाँ सीनियर सेकेंडरी स्कूल भी है और उसके बाद कॉलेज भी यहाँ पर कॉलेज है। नियर ही है, मतलब बड़े दूर नहीं जाना पड़ता हमें। सरका घाट में भी कॉलेज। उसके अलावा थोड़ा कृषि खेती है कि? कृषि खेती हमारे पास बहुत है। यहाँ हमारा जितना भी है ना, मतलब हमारे जो गांव है ना, खासकर बलद्वाड़ा गांव के बीच में कोई ऐसा, हमारा कोई भी भाई ऐसा नहीं है जिसके पास 2-4 खेत नहीं है। मतलब 1 बीघा या 1.5 बीघा जमीन सबके पास ही मेंटेन, और 1.5 बीघा से 10-10, 15-15 बीघे के मालिक भी है। और बाकी अच्छा जीवन जी रहे हैं। खैर कई तो ऐसे है भी। ये मंदिर आपका कितना पुराना है गुरुजी का जो बनाया हुआ? ये मंदिर को हो गए तकरीबन इसको 45 साल हो गए। अच्छा। हाँ, 45 साल। अपने पूर्वजों को पता था कि गुरु रविदास उन्होंने बनवाया। ये जो फाउंडेशन है उन्हीं की रखी है, जो उधर बना हुआ है। हाँ, सराय का जो काम था वो हमने मिलकर के किया जी। जब हमने सन 1988-99 में वो संभाला, और उसके बाद फिर मेरे से जो बचा इन्होंने करवाया। अच्छा। तो साथ में चले हुए हैं। और ये अभी
ये मेरे को श्रेय देते हैं, काम यही लोग करते हैं। अच्छा। मेरा कोई रोल नहीं है इसमें नहीं, ज़्यादा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जो भी सब अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं, और ये तो वही करता है जिसके प्रति ना दिल में प्रेम होता है, गुरुजी के प्रति आस्था होती है। तो सब इस कारवां में ना, जब हमारे बड़े चलते हैं तो पूरे बच्चे। गांव का बहुत ऋणी हूँ जी, बहुत धन्यवादी हूँ। काफी इन्होंने मेरे को इतने सर आंखों के ऊपर बिठाया है। अपने गांव में मित्र सेन जी का प्रोग्राम चलना बड़ा कठिन होता है जी, सही लेकिन मेरे को इन्होंने महात्मा के ऊपर निवाज करके वहाँ पर ये जो ऊंचा आसन बना हुआ है जी। वो इसीलिए बना कि आपने 7 दिन यहीं से हमें जो है उपदेश प्रवचन करने हैं। तो ऐसा 7 साल से कंटिन्यू चल रहा है। तो ऐसा नहीं, कर्म प्रधान बताया गुरुजी ने, तो वास्तव में आपका जो कर्म और धर्म का मार्ग है वो बहुत अच्छा मार्ग है नंदराम जी। इसलिए आप लोग सभी लोगों को गुरु महाराज जी अच्छा स्वास्थ्य रखे और आप इसी प्रकार से काम करेंगे ताकि आने वाले जो बच्चे भविष्य हैं उनको भी गुरु के बारे में पता चले, वो अच्छी तरक्की करें शिक्षा एजुकेशन पे भी, और हम अपने गुरु का, अपने समाज का और अपने संस्कृति का खूब प्रचार करें देश और दुनिया में जा करके। तो इन्हीं अनंत मंगल कामनाओं के साथ में जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बधाई दे दियो गुरु जी के 648 हाँ, पर्व की। महाराज जी के 648वें गुरुपर्व आज तारीख में 2 आज शोभा यात्रा का यानी विशेष दिन। 5 फरवरी हाँ। 2025 हाँ। मैं महाराज जी को और सारे विश्व की संगतों को गुरु महाराज जी के प्रकाश उत्सव की लाख लाख बधाई देता हूँ। और मैं महाराज जी से यही निवेदन करता हूँ और इसी प्रकार ये कारवां आगे बढ़ता जाए। और इन्हीं शब्दों के साथ महाराज जी के चरणों में जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। बोले सो निर्भय गुरु रविदास महाराज जी की जय। जय। वाह जी वाह, आपका कीमती समय लिया उसके लिए आभार ये आपका तो भाई आपने राम जी के विचार सुने और राम जी एक बहुत अच्छे आदमी हैं। इनके प्रयास से हिमाचल को बेहतर बनाया जा रहा है और गुरु रविदास जी का ये मेरा मानना है। मैंने उधर जो इनके विचार सुने, इनकी वाणियाँ और इनका गायन और जो इनके भजन संध्या में ये महाराज जी का गुणगान करते हैं, बहुत बेहतर तरीके से, बहुत सरल भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत अच्छा इनका प्रचार प्रसार है और इनके प्रयास से हिमाचल में जागृति आ रही है। गुरु रविदास जी के प्रति लोग जुड़ रहे हैं। देखो कितनी अच्छी शोभा यात्रा पालकी में बैठा करके गुरु रविदास जी को यहाँ के लोग लेके आ रहे हैं। और सबसे बड़ा दान मैं समय का दान मांगता हूँ, क्योंकि लोग जो समय नहीं देते वो कुछ नहीं होते। जो लोग समय देते हैं गुरु के नाम पर वो सबसे बड़े धर्मात्मा होते हैं, क्योंकि धर्म कर्म को मानने वाला ही आदमी गुरु को समय देगा। तो ये आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मालाएँ जो है नंदराम जी के गले में ही पड़ी हुई हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा सम्मानित आदमी हैं। और गुरु जी के प्रति इनकी जागृति जो है सराहनीय है। जो महिला, बच्चों, बड़े बूढ़ों सभी को अपने साथ में लेकर के चल रहे हैं और प्रेम की भाषा का संदेश दे रहे हैं गुरु रविदास जी के का, क्योंकि गुरु रविदास महाराज जी ने प्रेम की वाणी बोली है। दुनिया में जितने भी अवतार हुए हैं, जितने भी पीर पैगंबर हुए, संत पीर फकीर भगत हुए, गुरु रविदास जी की वाणी उन सभी में ऐसी वाणी है कि किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाती। वो सभी मानव जीव के लिए कल्याणकारी, लाभदायक है। तो ये खुशियाँ मनाते हैं इस तरह से कलश रख के, गुरु रविदास जी की पालकी उठा करके गांव-गांव में। ये यहाँ का गांव का कल्चर है। गांव भी ऐसा है कि स्वर्ग जैसा गांव है। वास्तव में जब जाके यहाँ आने का मन नहीं करता। पहली बार यहाँ जाना हुआ तो बड़ा एक सुनहरे पल, मतलब यादगार पले जो हैं यहाँ बीते। तो देखो कैसे ये बुज़ुर्ग लोग हैं झंडा लेकर के गुरु जी के साथ में, और ये नौजवान युवक हमारे गुरु के प्यारे दुलारे लाल, गुरु के दास कभी ना उदास। गुरु ने इनको सेवा दी, गुरु जी को अवसर मिल रहा है। पालकी भी देखिए इनकी क्या गजब की पालकी है गुरु जी में, मतलब एक मनमोहक दृश्य। जब वहाँ उस गांव में, अपने ये नगर में ये यात्रा निकाल रहे हैं तो सभी लोग कैसे साथ में चल रहे हैं भाई। इतनी भक्ति भाव, नहीं तो चमारोगे तो आज हाल गांव-गांव में आपको पता ही है कितनी गुटबाजी, पार्टीबाजी, कितना आपसी द्वेष इनमें फैला हुआ है। लेकिन ऐसे गांव धन्य हैं जहां लोग सारे काम, धार्मिक आयोजन एक साथ एकजुट होकर के करते हैं। अभी देखो गांव में ये कैसे कैसे रास्तों से होकर के गुरु महाराज जी की शोभा यात्रा लेकर के आ रहे हैं, वो भी पैदल। लोग तो कोई तो जयंती पे मनाता है नहीं, जयंती से पहले ये मतलब अजीब ही इनका लगा मुझे। मतलब जयंती से भी एक सप्ताह 10 दिन पहले ही ये लोग लग जाते हैं पूरी तैयारी में अपने काम धंधे। कई लोगों से मैंने बात की, उन्होंने कहा जी हम तो काम धंधा भी छोड़ छाड़ दें भाई, काम तो सारा साल होगा, लेकिन गुरु जी का काम जो है वही फ़िलहाल होगा।
तो इनके अनोखे विधि विधान और ये गुरुजी के प्रति संस्कार देख करके मुझे बहुत अच्छा लगा कि इतना भक्ति भाव इन लोगों में, और वो भी गांव में, ऐसे गांव में जो प्लेन से बहुत दूर हैं, पहाड़ी गांव में। तो मतलब अपनी एक रंगत है और इनको इस चीज़ की तरफ जोड़ने वाला भी कोई महान है और गुरु की दया है, कृपा है। तो ये नंदराम जी जब व्याख्या करते हैं, संत मत पे बोलते हैं, तो अच्छा इनका हिंदी व्याकरण है, बहुत अच्छे से ही संबोधन करते हैं, जो लोगों की सरल भाषा से ये प्रयोग करते हैं और शुद्ध हिंदी जो है सबको समझ आती है। तो बहुत अच्छी से ये जो है समझाते हैं और इनका प्रभाव है भी और होना भी चाहिए। तो भाई मैंने तो सुना ना यहाँ इनके बारे में विचार कि भाई ये सब जो है नंदराम जी की बदौलत ही यहाँ एकजुटता आ रही है। तो ऐसे लोगों को भाई हम लोगों को सभी को प्रोत्साहन बढ़ाने हेतु सपोर्ट करना चाहिए। जो लोग समाज का काम करते हैं उनका आभार व्यक्त करना चाहिए, उनका सत्कार सम्माननीय वो लोग होते हैं, क्योंकि संत भी संत बेस में करते हैं। कई लोग बेचारे वस्त्र नहीं पहनते, वैसे भी करते हैं, वो संत जैसे ही होते हैं। तो उनका भी सत्कार सम्मान बनता है, क्योंकि गुरु का काम करने वाला गुरु का कार्य वही करता है जो गुरु से और जिसका अटूट प्रेम होता है, लगन होता है। तो ये शास्त्रीय संगीत के माध्यम से भी बहुत अच्छे से लोगों को समझाते हैं, जगाते हैं। अभी ये इनका देखिए खान पान, ये भंडारा लंगर प्रथा ये सतगुरु रविदास महाराज ने ही चलाई थी। संगत पंगत की प्रथा गुरु रविदास जी ने ही चलाई थी। जब उनको ब्राह्मणों ने भोज करने से मना कर दिया था अपने साथ में, ब्राह्मण कहते हम तो सूखा सीधा लेंगे, हम इनके साथ नहीं खाएंगे, रविदास चमार के साथ नहीं खाएंगे। तभी गुरु रविदास तो अंतर्यामी थे, जाने जानते, उन्हें तो सब भरम का पर्दा हटाना था, लोगों को दिखाना था कि हम क्या हैं। गुरुजी कहते हैं ना कि दर्द देख सब कोई हंसे, ऐसी दशा हमारी, कि हमारे दर्द को और दुख को देख करके लोग हमारे हंसी उड़ाते हैं, लेकिन अष्ट से शासित कर तले सब कृपा तुम्हारी, कि 18 सिद्धियाँ मेरे हाथ तले हैं, ये सब कृपा है तेरी। तो गुरु रविदास महाराज जी तो सब कुछ, सारे संसार के मालिक थे। 18 सिद्धियाँ उनके पास हर वक्त हथेली के नीचे रहती थी, बोलती थी महाराज बताओ क्या करना है। तो ऐसे अलौकिक सतगुरु थे। उन्होंने उस समय वहाँ भोज पे ही हर एक ब्राह्मण के पास रविदास, जब देखा ब्राह्मणों ने कि हर एक ब्राह्मण के साथ में रविदास जी बैठे हैं, अलग होने के बावजूद भी उनका भरम का पर्दा टूटा, तब उन्होंने वहाँ महाराज के सामने दंडवत साक्षात प्रणाम किया और अपनी गलतियों को पश्चाताप किया कि महाराज हम इन आपको समझ नहीं पाए, देख नहीं पाए, कि आज के बाद हम इस व्यवस्था को तोड़ते हैं कि हम अलग भोज करते हैं। ब्राह्मण नीच ऊंच का जो भाव था कि आज के बाद सभी एक ही पंक्ति में बैठकर भोजन करेंगे। तो गुरु रविदास महाराज जी ने ये प्रथा चलाई थी कि राजा रंक, फ़कीर, अमीर, गरीब, सब कोई भी हो, सब एक ही लाइन में बैठ कर के भोजन करेंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है जब हमारे लोग शादी ब्याह, जन्मदिन, पार्टी, सत्संग, भजन में इस तरह से भोजन करते हैं। देखो इनका पकाने का भी अलग विधि है। इस तरह से कोई गैस वैस तो इनको फूंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन इनका ईंधन में ही, लकड़ी में ही इनका भोजन बन जाता है। अलग अलग पित्तल के ये टोकने से थे, उसमें अलग तरह से चावल, दालें, कई प्रकार की सब्जियां ये लोग बनाते हैं। मैंने पूछा तो सभी लोग प्रतिदिन का भोज देते थे, कोई कुछ देता था, कोई। और भंडारों में दान करना भी बड़ा दान होता है। भोज के लिए भी ज़रूर कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करें। गुरु के नाम पे तो जो भी आदमी कुछ भी कर दे वो भी बहुत होता है। तो प्रेम सबसे बड़ा जो है, प्रेम भया संसार में मीठी अमृत खान, और पीवत प्याला प्रेम का मिट जाए खैंचा तान। तो प्रेम ही संसार में सबसे बड़ी चीज़ है। तो इससे ही खींचतान, आपसे द्वेष भी प्रेम से मिटे। तो ये अच्छे लोग हैं। और देखिए इन्होंने कढ़ी बनाई है, कढ़ी में वो बेसन की दाल सेल वगैरह सी डाल के उसको बहुत अच्छे से, मतलब खान पान भी शुद्ध है, बहुत अच्छे हैं। हमने भी प्रसाद लिया इनका, यहाँ पहली बार इस तरह के भोजन करें इनके, तो बड़ा अच्छा लगा। सभी लोग जो हैं मिल बांट के, ये इन्होंने पेठा कद्दू बनाया हुआ है। मतलब आप जहाँ को भी चल जाओगे, जिस राज्य में भी, वहीं थोड़ा थोड़ा आपको बोली बासी और खाना पानी सब थोड़ा थोड़ा परिवर्तन मिलेगा आपको अलग अलग तरह से। ये इसमें शाही बनाते हैं, इनका शाही भोज है। मैंने कहा जब ज़्यादा लोगों का और बनता है, बोले बड़े, उसके लिए बड़े ऐसे ये बर्तन हैं बनाने के लिए। तो सभी लोग मिल बांट करके खुशियाँ, प्रेम, बधाइयाँ बांटते हैं। जयंती में सभी सहयोग करते हैं। तो ये गुरु रविदास महाराज जी की जयंती के लिए कम से कम मेरे ख्याल में 10-15 दिन तो ये, और एक साल में जो है उनके लिए 365 दिन होते हैं, गुरु जी के नाम पे ये लोग निकालते हैं। तो इससे अच्छी बात क्या होगी
कि गुरु रविदास महाराज जी के नाम पर ये लोग 10 से 15 दिन निकालते हैं। बेहतरी के लिए अभी धीरे धीरे हिमाचल के बहुत सारे गाँव में गुरु जी के मंदिर नहीं हैं, तो धीरे धीरे लोगों को जोड़ा जा रहा है, उसके लिए प्रयास किया जा रहा है और समाज के सहयोग से अभी बन भी रहे हैं। तो जब बन जाएंगे तो हमारी एक यूनिटी होगी, संगत को जोड़ने का एक काम चल रहा है। पूरे देश में जहाँ जहाँ चंवरवंशी लोग फैले हुए हैं उनको गुरु रविदास जी के माध्यम से सभी को जोड़ने का एक कार्य किया जा रहा है। देखिए नंदराम जी और वर्तमान के गुरु रविदास मंदिर बलदवाड़ा के प्रधान शोभा यात्रा में नृत्य कर रहे हैं, उनके साथ बहुत सारी महिलाएं हैं, हाथ में झंडा सोहंग का। गुरु रविदास जी के मुख से कुछ ऐसे शब्द निकले हैं, उनकी वाणियों में लिखा हुआ है सोहंग सतनाम, क्योंकि सतनाम जो है गुरु रविदास महाराज जी ने हमें दिया है। तो बड़ी बात है। तो सभी लोग जो हैं खुशी से प्रफुल्लित हैं और खुशी भी इतनी कि ये शब्द ये समय जो है बयान नहीं किया जा सकता। इसमें जो शामिल होता है वही इसका लुत्फ़ लेता है, आनंद लेता है और भक्ति में विभोर होता है। तो हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर गुरु रविदास महाराज जी के चाहने वाले भी बहुत हैं और हमारे चंवरवंशी चमार भाई लोग जो हैं पूरे देश में फैले हुए हैं, अलग अलग स्टेटों में हैं। अभी गुरु रविदास जी के नाम पर वो लोग जुड़ रहे हैं। तो ऐसे ऐसे घर बना करके ऐसी ऐसी जगह वो रहते हैं, हमको पता ही नहीं था, लेकिन गुरु रविदास जी के माध्यम से देखने को मिला है कि बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर जगह हमारे लोग बसे हुए हैं, जिनका हमें अभी तक नहीं पता था। तो क्यों नहीं पता था, लेकिन अभी धीरे धीरे सब पता चलने लगा है कि ये कहाँ कहाँ छुपे हैं। क्योंकि चमार अपनी जाति से कितना ही भाग लो वो भाग नहीं सकता, उनकी मूल रूप से पहचान जो है उनके साथ रहेगी। और अच्छी बात भी है, अपने दुनिया के सभी जाति के लोग जो हैं अपनी जाति को प्रमोट करते हैं, उनके सभी गाड़ियों पर यहाँ वहाँ लिखवाते हैं। वो यही तो बताते हैं क्योंकि उनकी संख्या कम है बहुत, इसलिए वो अपना प्रचार करते हैं। और हमारे लोग सबसे ज़्यादा हैं, वो छिपते हैं, जबकि हमारा ऐसा कोई दफ्तर विभाग नहीं जहाँ हमारे लोग ना हों, ऐसा कोई ज़िला नहीं, राज्य नहीं जहाँ हमारे लोग ना हों। तो सब जगह भरे पड़े हैं, लेकिन क्या है कि अपनी पहचान से भागते हैं, छिपते हैं, अपने आप को छिपाते हैं। जबकि अब समय नहीं है छिपने छिपाने का, अब तो खुल के सामने आने का समय है। खुल के सामने आएंगे तो हमारी यूनिटी होगी, ताकत होगी, पावर होगी। गुरुजी ने कहा है सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मदब बखीरा। वो इसीलिए कहा कि दूर दराज फैले हुए लोग हैं हमारे, इन्हें जोड़ने के लिए मधुमक्खी तरह जुड़ जाओ, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा, हमारी ताकत बनेगी। ये गुरु रविदास जी का बलदवाड़ा गांव का मंदिर है, बहुत सोना मंदिर है गुरु जी का। और धीरे धीरे हर गांव-गांव में प्रयास किए जा रहे हैं हिमाचल के, जहाँ जहाँ गुरु जी के मंदिर नहीं हैं, कि बड़े नहीं तो छोटे टेंपल ज़रूर बनाएं, ताकि उनको, क्योंकि जब कोई भी बाहर का व्यक्ति जाता है तो गुरु रविदास जी का मंदिर देख करके पता चल जाता है, अच्छा यहाँ हमारे लोग भी होंगे। जैसे मस्जिदों को देख के पता चल जाए यहाँ मुसलमान होंगे ज़रूर, गुरुद्वारों को देख के पता चलता है कि यहाँ सिख होंगे, वैसे ही गुरु रविदास जी के मंदिर चौक चौराहे होने से ये पता चलता है कि हाँ वास्तव में हमारे गुरु रविदास जी महाराज के यहाँ लोग भी हैं, उनका मंदिर है। तो ये इन्होंने अपना मंदिर बनाया हुआ है बहुत समय पहला, ऐसा बताते हैं 50-51 साल तो इनको लोगों को हो गए हैं यहाँ गुरु जी महाराज की संस्था को चलाते हैं। इसमें पानी कहाँ से आता है? और ये एक चीज़ और दिखाना चाहता हूँ, पहाड़ों में ये पाइप डालते हैं पानी के लिए। अच्छा, बोलते हैं ये सोबत मेरे साथ एक लड़का बोलता था जितनी ऊंची पहाड़ी पे जाएंगे वहीं सब ये पानी का एक कुंड होता है, जहाँ पानी पहाड़ से पीने के लिए लेके जाने लड़के से अपने आप ही आता है पहाड़ों में से, इसी से लोग पीने का इस्तेमाल करते हैं। जितने ऊपर पहाड़ पे जाएंगे अच्छा, ऊंचाई पे कुदरती है ये सब, हमारे चैनल हर जगह बावड़ी होगी मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और ये रात्रि का नज़ारा है बलदवाड़ा गांव का, ये सोहंग का निशान लगा हुआ है और गुरुजी महाराज का मंदिर प्रांगण है। मेरी भी हाजिरी लगी, मेरा भी कुछ कर्म बना महाराज के दर में आकर के, जो है इस पल को कैसे बयां करूं। बहुत अच्छा यात्रा रही मेरी हिमाचल की, बहुत सुंदर। तो आप सभी भी देखिए, आनंद लीजिए सतगुरु रविदास महाराज जी के सत्संग का, उनकी वाणियों का, उनके वीडियो का, उनके दर्शन करिए, उनके अनेकों प्रकार के स्थानों के। तो आप सभी लोग जुड़े रहें। गुरु महाराज से यही प्रार्थना है कि आप सभी लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, आप सभी लोगों के घर अंदर के भंडार भरें, आप सभी समाज का काम करें, इतनी तक शक्ति सतगुरु रविदास महाराज आपको दें। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सभी चंवरवंशियों की जय।